गाइस 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। तो सबसे पहले तो नववर्ष की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, जब भी नया साल आता है तो लोग जो हैं उसमें कुछ ना कुछ नए टारगेट सेट करते हैं। कोई कहता है मुझे वेट लॉस करना है, कोई टारगेट लेता है मुझे जिम करके डोले शोले बनाने हैं, कोई कहता है मुझे नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है और लाखों रुपया कमाना है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे भाई नया यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे उसे ग्रो करना है और मुझे भी उससे लाखों रुपया कमाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तीसरी कैटेगरी में से हैं जो लास्ट वाली मैंने बताई, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो अभी से इसको कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल टिप्स, मतलब आइडियाज़, जिनके ऊपर यदि आप अपना चैनल बनाएंगे तो 2024 में डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होगा, सक्सेस होगा। तो आप इन्हें गांठ बांध लें और समझ लें अभी से कि कौन कौन सी आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें से कौन से आइडिया में आप फिट बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसमें जो पहला आइडिया है वो आइडिया है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन में ये होता है एक्चुअली कि आप कहीं भी मार्केट में, भीड़ में, मॉल में, सिनेमा घर के सामने जाते हैं और वहाँ पर जो भी हमारी करंट में पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरनेशनल जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे किसी नेता ने किसी नेता को या लीडर को कुछ बहस हो गई, कुछ बोल दिया, या कोई उसकी जुबान स्लिप हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई, या कुछ गलत बयान दे दिया, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलती हैं, रैंक करती हैं। मतलब ये सारी एक तरह से ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं। तो इनके ऊपर आपको पब्लिक में जाकर उनका ओपिनियन जानना होता है। मतलब एक बूम माइक होता है, जैसे रिपोर्टर्स के पास होता है, तो आपको उसको लेकर जाना है और पब्लिक से बात करनी है, उनका ओपिनियन लेना है। तो उसमें क्या है कि मतलब आपको मेहनत भी लगती है और सीखने को भी बहुत मिलता है। मतलब बंदा फेमस भी होता है, अपनी खुद की एक पहचान बनती है। और उसमें जिन लोगों को बातचीत करने में थोड़ी झिझक है, जो लोग बात करने में झिझकते हैं, पब्लिक के सामने ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की पब्लिक है। कोई कैसे बात करती, कोई कैसे भी रिएक्ट करती है। तो उनके साथ रिएक्शन के साथ कैसे किससे बात करना है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसमें मेहनत है, लेकिन नो डाउट इस टाइप के चैनल बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं और बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इन पे व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और वॉच टाइम भी अच्छा मिलता है। तो ये इस टाइप के चैनल्स बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, आपको सब्सक्राइबर बेस भी मिल जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी है, वो है रोड ट्रिप। तो रोड ट्रिप में बहुत ही कम कंपटीशन है, अभी भी इस कैटेगरी में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइप के चैनल नहीं हैं। तो क्या है कि आज का समय जो है, रोड ट्रिप से लोग जो हैं नेशनल इंटरनेशनल बहुत सी जगह घूमते हैं और उनके वीडियोस बनाते हैं। और पब्लिक इस टाइप के वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि हर कोई शख्स जानना चाहता है, भाई आप कहीं विदेश गए, फ्लाइट से गए तो आप शूं करके पहुंच गए वहाँ कुछ ही घंटों में, वीज़ा वगैरह जो भी प्रोसेस है आपने ले लिया। लेकिन जब आप रोड ट्रिप से जाते हैं तो वहाँ की एक्चुअल में लाइफ स्टाइल क्या है, लिविंग क्या है, वहाँ की क्या चीज़ के रेट कैसे हैं, पेट्रोल किस रेट में, या रास्ते में जहाँ भी रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ की जीवन शैली कैसी है, किस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, क्या खाते हैं वहाँ के लोग, क्या चीज़ आसानी से मिलती, किस चीज़ के प्राइस क्या हैं, ये सारी चीज़ें रोड ट्रिप में पता चलती हैं। तो रोड ट्रिप भी लोग बहुत पसंद करते हैं देखना। एक साइकिल बाबा के नाम से चैनल हैं, उन्होंने जो है पूरे विश्व का टूर किया है साइकिल से, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। तो उनका जो है काफ़ी सक्सेस चैनल है, काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। तो इस टाइप का भी आप चैनल बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इंटरनेशनल रोड ट्रिप का ही बनाएं, आप इंडिया का भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में हमेशा रखें, क्योंकि मतलब थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, क्योंकि आप कहीं विदेश जाएंगे या कहीं भी रोड ट्रिप पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारा पैसा मतलब खर्च होने वाला है। आपका पेट्रोल खर्च होगा गाड़ी पे, या डीजल खर्च होगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कि आप कैपेबल हैं, आप इस टाइप का चैनल बना के ग्रो करके, मतलब जो आपने लागत लगाई है वो आपकी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो इस टाइप से यदि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम करेंगे तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस होने वाला
फील्ड है, आइडिया है, क्योंकि इसमें कंपटीशन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब एक तीसरी कैटेगरी है, मतलब तीसरा आइडिया है, वो है पॉडकास्ट। अभी तक क्या होता था, जनरली जो पॉडकास्ट होते थे उसमें या तो कोई यूट्यूबर को या किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को बुलाते थे, तो ये बहुत पुराने समय की बात होगी। आज के समय में क्या है, पॉडकास्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है जिसके लिए आपको किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की या यूट्यूबर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का जो IAS है, IPS है, या कोई और मतलब मेयर है, या कोई बड़े नेता हैं, किसी ऐसे पद पर है, इन लोगों का, साइंटिस्ट वगैरह का इंटरव्यू कर सकते हैं पॉडकास्ट पे। अगर आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, तो पब्लिक नो डाउट उसे पसंद करेगी। आपका सब्सक्राइबर बेस भी बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा और मतलब इसमें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आज के समय में। अब एक अगला आइडिया है जो है एक्सपेरिमेंट चैनल। मतलब जो साइंस में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या जो प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे टीचर्स जो हैं लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो एक्सपेरिमेंट्स के बना रहे हैं, मतलब चैनल बना रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट के लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका फिजिक्स का कोई लॉ है या कोई मतलब प्रैक्टिकल है, तो उसका एक्सपेरिमेंट वो उसमें करके दिखाते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लोग बड़े ध्यान से इसे देखते हैं, बच्चे भी और युवा वर्ग, मतलब उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ये मतलब किस टाइप से करके दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब यूनिक चैनल की कैटेगरी है जो कि अभी 2024 में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं। अब अगली जो कैटेगरी है वो है फ्री लर्निंग। तो फ्री लर्निंग क्या है, अब आप कहेंगे भाई फ्री लर्निंग, तो लर्निंग के लिए किसी को कुछ सिखाना है तो पहले तो हमें खुद बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ आना चाहिए। तो भाई जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे आज की डेट में हर कोई बहुत कुछ सीखना चाहता है, जैसे कि पायलट कैसे बने, नेवी ऑफिसर कैसे बने, पुलिस में IPS के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, फॉर्म भरने से लेके उसकी तैयारी तक, या इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइंटिस्ट बनना है तो कैसे बने, कौन सी पढ़ाई करें, अगर हमें IIT में एडमिशन लेना है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन से लेके फॉर्म भरने तक सारी 1 by 1 स्टेप वाइज चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें फ्री लर्निंग में क्या, आप बहुत सारी तरह की मतलब लोगों को लर्निंग सिखा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले खुद को लर्न करना पड़ेगा, मेहनत से, अक्लमंदी से, दिमाग से सीखनी पड़ेंगी। और सिखाने के लिए फ्री लर्निंग में बहुत सारे टॉपिक हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, छोटी से छोटी चीज़ कि कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बने, या आप जो हैं आधार में पैन कार्ड कैसे जोड़ें, ये सारी लर्निंग है। मतलब कुछ ना कुछ आप सिखा रहे हैं इसमें, हाउ टू वाली जहाँ चीज़ आ जाती है। तो इस टाइप के चैनल भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनमें भर भर के व्यू आते हैं। मैंने भी कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाए हैं जो कि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले वो वीडियोस हैं। तो क्या है, इस टाइप का भी चैनल बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और वो मतलब बहुत सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, उन्हें तो सिखाने वाला चाहिए। तो ऐसे में जिन लोगों में सीखने की इच्छा है, जो बहुत सारी मल्टीपल टैलेंट पब्लिक को सिखा सकते हैं, तो वो लोग इस टाइप का चैनल बना सकते हैं और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है वो है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, आज की डेट में क्या है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो लोगों को पैसा आने के साथ साथ कैसे यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, ये आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को सही से यूज़ करना मतलब एक अलग बात है। पैसा कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये एक अलग बात है, ये हर आदमी नहीं जानता। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसमें बहुत सारे टिप्स बता सकते हैं कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे बढ़ाएं, आप कहाँ इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस में कितना डालें, सिप में कितना डालें, FD में कितना रखें, और आप इसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करके मतलब कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, इससे मतलब पैसे को कैसे आप बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है पर्सनल फाइनेंस का है। अब पर्सनल फाइनेंस में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इस पर भर भर के व्यूज़ आते हैं,
दूसरी बात, इसमें एडसेंस से भी अर्निंग दूसरे चैनल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसमें स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा मिलती है और चैनल बहुत जल्दी से ग्रो होने के चांसेस होते हैं। और ये एक ऐसा सर्चेबल टॉपिक है कि हर किसी को पैसे को सही से यूटिलाइज़ करने की, सीखने की ज़रूरत रहती है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, आप इसका भी चैनल बना सकते हैं। तो जो अगला चैनल आइडिया है वो है ट्रैवल एंड वीज़ा। आज क्या है, आज का इंटरनेट का समय है, इंटरनेट का दौर है, तो हर कोई इंटरनेट पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है और विदेश के राउंड मारना चाहता है, टूर करना चाहता है। क्योंकि आज की डेट में आदमी के पास पैसा है, सबकी अर्निंग बढ़ी है। पहले क्या था कि आदमी के पास 100 रुपये को अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज आदमी 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से अफोर्ड कर ले रहा है। उसकी पॉकेट में पैसा है और इंटरनेट है, तो वो बड़ी आसानी से चीज़ें ढूंढ लेता है और बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ रहती है कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा, हमें अमेरिका जाना है तो वहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा, अगर हमें वर्क वीज़ा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए तो कैसे मिलेगा, किसी को वियतनाम जाना है, जापान जाना है, रशिया जाना है, चाइना जाना है, या यूएसए जाना है, यूके जाना है। तो इन सारे देशों की, अलग अलग देश की आप वीडियो बना सकते हैं, कहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा और कहाँ पर वर्क वीज़ा मिल सकता है, कहाँ अराइवल वीज़ा मिलेगा, कहाँ हमें पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगता है, उस कंट्री के लैंड लॉज क्या हैं और नए वीज़ा अपडेट क्या हैं, उनकी फ़ीस कितनी है। बहुत सारी सो मैनी इन्फॉर्मेशन कि उस कंट्री में जाएंगे आपको करेंसी कौन सी चलती है, 1 रुपये में कितने क्या बनते हैं, या वहाँ की करेंसी में कितने रुपीज़ बनते हैं, आपको कितने ट्रांजैक्शन चार्ज कमीशन कितना लगेगा करेंसी कन्वर्ट कराने में, कहाँ कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल एंड वीज़ा। तो ये भी एक बहुत ही काम का पॉपुलर चैनल है, इस टाइप का भी आप बना सकते हैं। अगला जो चैनल आइडिया है वो है अर्निंग आइडिया। हर आदमी आज की डेट में पैसा कमाना चाहता है और नए नए तरीके ढूंढ रहा है कि कहाँ से पैसा कमाएं। तो अर्निंग आइडियाज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आप गूगल पे, यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हैं और लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा कमाने के तरीके बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस हैं, रील हैं, जिनमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं ऑनलाइन अर्निंग के। तो आप इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करके रख सकते हैं, उनसे सीख कर लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर चैनल है और चूँकि अर्निंग जुड़ा है तो इसका नो डाउट एडसेंस से अर्निंग आपकी अच्छी होने वाली है। जहाँ भी अर्निंग, पैसा, फिनेंस घुसा होता है यूट्यूब में, वहाँ पर नो डाउट एडसेंस से अर्निंग अच्छी आती है, अच्छी कमाई होती है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ चैनल आइडिया, ये लास्ट चैनल आइडिया है और ये सबसे कमाल का है, क्योंकि ये जो है 100% चलेगा ही चलेगा। इसमें जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। तो आप स्टार्टअप के ऊपर कोई भी एक टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हैं कि आपको जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको कैसे स्टार्ट करें, या मान लीजिए जैसे कि आपको फार्म हाउस खोलना है तो कैसे करें, या कोई आपको फूड की शॉप खोलनी है, या कोई ऑनलाइन फूड फ्रेंचाइजी खोलनी है, कोई स्टार्टअप करना है किसी भी टाइप का। मान लो आपको कोई इंजीनियरिंग वर्कशॉप खोलना है तो आपको कितना पैसा लगेगा, कहाँ से लोन ले सकते हैं और आपको कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी जो है आजकल का जो यूथ है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और कुछ ना कुछ वो साथ में ये करना चाहता है। तो इस टाइप के भी चैनल बना सकते हैं और ये चैनल यकीन मानिए 100% सक्सेस होने वाले हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइप के चैनल्स की संख्या कम है। तो ये तो भाई रही मैंने आपको करीब करीब 10 टाइप के चैनल आइडियाज़ दे दिए कि किनको आप कैसे ग्रो करा सकते हैं और 2024 में कैसे ये काम करने वाले हैं। तो अगला जो मैं आपको चैनल आइडिया बताता हूँ वो एक बताता हूँ बोनस टिप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, सर्च से व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती एडिटिंग वगैरह में,
और वो मतलब जस्ट लाइक पॉडकास्ट की तरह भी हो जाते हैं कि आप उसके सामने बैठ के उससे पूछते हैं कि भाई बताइए आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे हैं। तो आप प्रॉपर्टीज़ का भी एक चैनल बना सकते हैं। इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। आप जिस टाउनशिप पे जा रहे हैं या जिस बिल्डर का फ्लैट या मकान पे जा रहे हैं, वहाँ का आपको बढ़िया सा वीडियो बनाना है। अगर मौका है, अपॉर्चुनिटी है, सामने उसका बिल्डर खड़ा है या ओनर खड़ा है, तो आप उससे बात भी करा सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ पूरा वीडियो बना के परफेक्ट एडिट करके उसमें आपको सिर्फ वॉइस ओवर करके बताना है। तो इस टाइप के चैनल्स भी बहुत मतलब अच्छे चल रहे हैं और ये एवरग्रीन कंटेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं जिन्हें इन्वेस्ट करना है, और ये हमेशा चलते हैं। अगर आप सही कीवर्ड लगा के इस टाइप का चैनल बनाएंगे तो यकीन मानिए कम मेहनत में अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा अर्न करेंगे। तो भाई 2024 के लिए ये कुछ चैनल आइडियाज़ थे, कुछ मेरी टिप्स थी। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना, और आप कौन सा चैनल ओपन करने वाले हैं ये भी बताना। वैसे मैं आपको बता दूं, नए साल में मैं भी अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। उसका नाम है विशाल जी की खोज व्लॉग। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे नॉर्मल पीपल एंड व्लॉग टाइप के बहुत वीडियोस इस चैनल में भी डाल दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा मिक्स करने से उतना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट चैनल बनाया है, और उस पर अगले 2-3 दिन में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नववर्ष मंगलमय हो।